हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल PS सर में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपको आज जो है कुछ श्रेणियों के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे आपके जो है कितने भी जैसे बहुत सारे जो टेस्ट होती हैं, ये कई कंपटीशन होती हैं, जैसे रेलवे का है, बैंक का है, PO का है, तुम्हारे पुलिस की हैं और तुम्हारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है। बहुत सारे तमाम टेस्ट होती हैं। उनमें अक्सर कर जो है श्रेणी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। उन श्रेणी टाइप के क्वेश्चन जो दिए होते हैं उनका अक्सर कर आपसे पूछा जाता है इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको जो है ये इधर आपको श्रेणियां दी गई हैं। आपको श्रेणियां दी गई हैं, जैसे श्रेणी है 23, 25, 27 ... 71 तक। और आपसे कहा जाएगा इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। और दूसरी देखो दी गई है 28, 30 और 32, 34 और ... 80। यानी इस श्रेणी का भी आपसे कहा जाएगा कि योग इस श्रेणी का ज्ञात कीजिए। इसी तरह से बहुत सारी श्रेणी दी गई हैं। इन श्रेणियों का आपसे कहा जाएगा कि योग ज्ञात कीजिए। और अक्सर ऐसे प्रश्न जो हैं कंपटीशन में 2-4 क्वेश्चन हर कंपटीशन में मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए, आप इन श्रेणियों का योग किस तरह से ज्ञात करेंगे, वो आपको हम इस तरह से जो बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, वो आसानी से आप थोड़े से मिनट में आप जो है श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं कि ये श्रेणी है। नंबर 1 लीजिए 23, 25, 27 ... 71। इस श्रेणी का तुमसे कहा जाए कि योग ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? तो अब योग ज्ञात करने के लिए हमारा जो है सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस श्रेणी का कॉमन डिफरेंस कितना है। देखिए, अब देखिए 23, 25, 27। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो है सारवंतर कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 कॉमन डिफरेंस है इसमें। ऐसे ही जैसे 23, 25 में से 23 गए, 2 बचे, 27 में थे 25 गए, 2 बचे। इस तरह से हमारा कॉमन डिफरेंस आया इसका 2। तो सबसे पहले हम इसका n निकालते हैं, यानी श्रेणी के पदों की संख्या। अब देखिए, सबसे पहले तो हमारा सूत्र होता है n होता है अंतिम पद और माइनस प्रथम पद बटे सारवंतर और +1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए कि n अब तुमने देखा हमारा अंतिम पद इसमें क्या है? 71। हमारा अंतिम पद है 71 और माइनस, और देखिए प्रथम पद हमारा क्या है इसमें? 23 देखिए, और बट्टे। अब देखिए इसमें हमारा सारवंतर कितना था? इसमें 25 में से 23 गए 2 और 27 में से 25 गए 2। तो इस श्रेणी का सारवंतर है 2। तो इसको कर लेती हैं हम बट्टे 2 और +1। अब देख लीजिए कि 71 से 23 घटा दो। अब जैसे हमने घटाए 71 से 23 को घटा दिया, तो यहाँ से 11 में 3 गए 8 और यहाँ 3 और 7 में 3 गए 4। तो इस तरह से हमारा 48 हमारा जो है इसमें डस्टर देगा। हाँ, तो हमारा 48 जो है 48 हमारा इसमें से आ गया। तो ये होगा n 48 बट्टे 2 और +1। तो अब देखिए, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और +1। तो इसलिए हमारा हो गया 25। अब n हमारा निकला 25। कितना निकला? देखो n 25। अब हम
इस श्रेणी का योग किस तरह का, अब हम योग के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि योग बराबर होता है अंतिम पद और प्लस प्रथम पद और ब्रैकेट इनटू एन मीन्स पदों की संख्या और बट्टे 2, बट्टे हमारा ये हो जाएगा 2। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है हमारा योग का। अब इसमें देख लीजिए कि अंतिम पद श्रेणी का हमारा क्या था 71 और प्लस प्रथम पद कितना था 23 और बट्टे अच्छा और इनटू हमारा नंबर यानी पदों की संख्या 25 बट्टे 2। अब देखिए इधर, अब तुरंत देखिए इसको करिए, इनको जोड़ लो 3 और 1 4 और 7 और 2 9 इंटू 25 बट्टे 2। अब इसको देखो, अब हम इसको काट लेते हैं, 2 1 2 2 चौक 8 और 1 बची और 2 सत्ते 14। इस प्रकार से 47 इंटू 25। अब हमारा जो भी ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो ही हमारा श्रेणी का योग कहलाएगा। तो इस तरह से 47 और 25 में मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, जो भी योग आएगा वो हमारा श्रेणी का, हमारे इन पदों पूरी श्रेणी का योग निकलेगा। तो देखिए आप कितनी आराम से इसको निकाल सकती हैं। अब देखिए इसी तरह से अब आपकी आती है, देखो ये दूसरी। अब मान के चलिए इस तरह से, देखो ये दूसरी श्रेणी दिख रही है आपको। इसमें क्या है, पहला पद है 28 30 32 34 डॉट डॉट 80। अब देखिए इसी तरह से ये श्रेणी है, इसमें देखिए हमारा क्या है, इसमें सारवंतर कितना है 2 का, इसमें हमारा सारवंतर कितने का है 2 का। अब देखिए इसमें कहा गया है कि इस श्रेणी का योग ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आप जो है योग ज्ञात करने के लिए आप वही फॉर्मूला अपनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अब इतना टाइम जैसे नहीं रहता है वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले ये निकाल लो कि इस श्रेणी का सारवंतर कितना है 2। अब हम सबसे पहले हम निकालते n पदों की संख्या, n इक्वल टू, तो हम डायरेक्ट रख रहे हैं। देखिए अंतिम पद है हमारा 80 और माइनस प्रथम पद है हमारा 28। इस तरह से 28 और तुम्हारा बट्टे सारवंतर हमारा इसका है 2, क्योंकि 30 में से 28 गए 2 और 32 में से 30 गए 2, इस तरह से 34 से 32 गए 2, इस तरह से हमारा सारवंतर 2 है। तो देखिए और प्लस 1 इस तरह से। अब देखिए आप अब इसको घटा लो कि 80 में से अब आप जो है 28 घटा दो, तो यहाँ से 80 10 से 8 गए 2 और 7 से 2 गए तो 5। अब आ गया ये 52, तो 52 और बट्टे 2 और प्लस 1, तो ये तुम्हारा 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12 और प्लस 1, तो इक्वल टू ये निकला 27। अब तुम्हारी इसमें n बराबर हमारा आया 27, n इक्वल टू 27। अब देखिए अब हमें योग आराम से निकाल लो, श्रेणी का योग निकाल लो। योग बराबर वही फॉर्मूला है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद और ब्रैकेट गुणा n बटे 2। तो देखिए अंतिम पद हमारा क्या था 80 और प्लस प्रथम पद किसका क्या था 28 ब्रैकेट इंटू n मीन्स वही तुम्हारी जो है 27 निकली, 27 और अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। अब इसको जोड़ लीजिए,
जैसे 8 और तुम्हारा 8 और 2 10, 108 और गुणा 27 बट्टे 2। और 2 से इसको काट लो, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। अब ये हो गया तुम्हारा 54 और गुणा 27। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा श्रेणी का यानी योग कहलाएगा। तो ये कहलाएगा आपका श्रेणी का योग। अब देखिए इसी तरह से देखिए ये श्रेणी है 65, 66, 67 डॉट 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 97, फिर जो है 98, फिर 99 और फिर 100 100। तो इसी तरह से ये श्रेणी है। इस श्रेणी को देखिए, इस श्रेणी में कहा गया है कि इस श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें 65, 66, 67 यानी इसमें कॉमन डिफरेंस जो है इसका वो तुम्हारा 1 है। 97, 98, 99 यानी कॉमन डिफरेंस जो है सारवंतर जो कहलाता है वो इसका 1 है। अब देखिए 1 सारवंतर है तो आप सबसे पहले हमें निकालना होगा n मीन्स यानी पदों की संख्या। अब पदों की संख्या निकालेंगे तो भी फॉर्मूला लगाइए, अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बट्टे सारवंतर प्लस 1। तो इसमें आप आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसको भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि अंतिम पद हमारा है 100 अंतिम पद है यानी मीन्स n बराबर, और तुम्हारा माइनस प्रथम पद है इसका तुम्हारा 65 और अपॉन जो है सारवंतर इसका था 1 और प्लस 1, ये सारवंतर इसका था 1। तो अब देखिए इसमें से 100 से तुम्हारे 65 कम कर दो, तो यहाँ से ली 5, 10 में तो 5 के 5, यहाँ आ गए 7, 10 में 7 के 3, तो यानी 35। अब तुम्हारे यहाँ बचे 35 अपॉन 1 और प्लस 1, तो इसका डिवाइड करेंगे तो 35 ही, तो 35 यानी 35 प्लस 1 इक्वल टू 36। अब तुम्हारा n इक्वल टू हमारा निकला 36। अब देखिए जब हमारा n इक्वल टू 36 निकल गया तो आराम से हम इस श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं। योग ज्ञात करने के लिए अब हम डायरेक्ट इसी प्रकार रख देंगे कि अंतिम पद हमारा है 100 और प्लस प्रथम पद है 65 और इंटू n मीन्स तुम्हारा 36 और अपॉन तुम्हारा जो है ये 2/2। अब देखिए इसको जोड़ लो, ये हमारा हो गया 165 इंटू 36 अपॉन 2। अब 2 से काट दो, ये 2 × 2 और 2 × 16। इस तरह से तुम्हारा 165 इंटू 18। अब इनको गुणा मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी उत्तर आएगा वो आपका श्रेणी का जो है योग कहलाएगा। अब देखिए आपके समझ में आ गई होगी, काफी समझ में आ गई होगी कि हम श्रेणी का योग किस तरह से ज्ञात करती हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है आपको हर टेस्ट में, मैथमेटिक्स पोर्शन में किसी का भी टेस्ट दो तो जो टेस्ट होता है ऑप्शन टाइप के टेस्ट होते हैं सभी, जैसे हर तरह के होते हैं, तो उसमें जो है मैथमेटिक्स में ऐसे श्रेणी के 1-2 क्वेश्चन अवश्य मिल जाती हैं, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में पूछे जाती हैं। तो इस तरह के श्रेणियों के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, या तो वो जैसे श्रेणी के क्वेश्चन या तो n जो है सम संख्याओं की श्रेणी हो, या कोई n विषम संख्याओं की श्रेणी हो, या वो कोई प्राकृत संख्याओं की श्रेणी हो, या कोई जैसे वो यानी गुणांकों की यानी किसी जो है उनकी श्रेणी हो, कोई भी श्रेणी हो, तो उस श्रेणी के लिए आपको सबसे पहले यही देखना पड़ेगा इस श्रेणी का कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर श्रेणी का कितना है। सारवंतर आपने ज्ञात कर लिया, फिर उसके बाद हम n श्रेणी में श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है, श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए
कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सारवंतर प्लस 1। इससे हम श्रेणी के n पदों की संख्या ज्ञात कर लेती है। जब श्रेणी के n पदों की संख्या ज्ञात करने के बाद इसके बाद हम श्रेणी का योग ज्ञात करती हैं। तो योग का फॉर्मूला होता है श्रेणी का योग ज्ञात करेंगे अंतिम पद प्लस प्रथम पद ब्रैकेट इनटू n मीन श्रेणी के पदों की संख्या बट्टे 2। तो इस तरह से हम जो है इस रख करके और आराम से जो है श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कर सकती है। अब देखिए इसमें आप जो देख रहे हैं काफी जो है देख रहे हैं, इसमें लास्ट जो है श्रेणी है, देखिए 120, 135 और 150 डॉट डॉट 600। अब आपसे कहा जाए इस श्रेणी का योग ज्ञात करिए, तो वैसे अब बच्चे देखते हैं कि भाई इस श्रेणी का हम 600 एंड का पद है, किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, तुरंत हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो मैंने बताया है इसको अपनाइए, आप 1 मिनट के अंदर ही श्रेणी के योग ज्ञात कर लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि पेपर टेस्ट देते समय कि पूरा ही सवाल करें अच्छी तरह से, नहीं, क्योंकि टाइम की बचत होती, इसलिए 1 मिनट में थोड़ा सा ये थोड़ा निकाल लीजिए अंतिम पद माइनस प्रथम पद। तो देख लो इसमें जैसे अंतिम पद क्या है 600 और माइनस और प्रथम पद है 120 और इसमें देखिए सारवंतर है तुम्हारा, इसमें जो है 135 से जैसे 120 गए तो 15 का सारवंतर, ऐसे ही 150 में से 135 गए तो यानी 15 का हमारा सारवंतर है। तो इसको हम सारवंतर रख लेंगे 15 और प्लस 1। इस तरह से इसमें से घटा करके हमारे 600 में से जैसे ये इधर जो है 600 से हम 120 हम जो है घटा देंगे, 0 यहाँ से 10 में थे 2 है 8, यहाँ 2 और 4 में 2 है, या 6 में थे 2 है 4, यानी 400 जो तुम्हारी 80 जो निकलेगी तो 480 और बट्टे 15, ऐसे ही 15 थी है 45 और 15 दूनी 30, 15 थी 45, 45 3 बचे और 15 दूनी 30 और प्लस जीवन होता है तो 32 और 1 33, तो हमारा 33 हमारा n बराबर पदों की संख्या 33 निकलेगी। और इसके बाद इसमें रख करके और आप जो है इस श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये आपको हमने आज श्रेणी के n पदों का योग जो है ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया, जो कि आप बहुत जल्दी से जल्दी शीघ्र ही इस श्रेणी का आराम से योग ज्ञात कर सकती हैं। अब देखिए हमारी वीडियो में आपको जो है इसी तरह की आप देखते रहिए, हम बहुत तरह तरह के मैंने हर क्वेश्चन जो है उसमें कंपटीशन लेवल पर जितने क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको पुटअप करके आपको बताते रहेंगे। देखिए अगर हमारी वीडियो जो है, और इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन जो है इससे पिछली बारी उसमें भी हमने दिए थे, उनको भी आप देख सकती हैं। और हमने आज दोबारा से इस वीडियो में अच्छी तरह से आपको और समझा दिया। तो देखिए अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और जो है सब्सक्राइबर जरूर करें। और देखिए ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए और हम जो है इसी तरह के क्वेश्चनों को इसी तरह से हम उनको आप डालते रहेंगे।